और लखनऊ से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पावन जयंती है। यह हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सौभाग्य है कि लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के लिए नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि सदैव अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है और पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। बलरामपुर जन अश्विनी अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी, जिस तरह से आज लखनऊ के लिए बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है। किस रूप में देखते हैं आज के कार्यक्रम को और क्या संदेश इस कार्यक्रम से बीजेपी को या देश को देने की कोशिश रही? देखिए सर, आपको बता दें कि जैसा कि प्रेरणा स्थल, इसका राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है, जो कि वसंत कुंज लखनऊ के में स्थित है और वहीं लगभग 6500 एकड़ में ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। और उसके बाद 63 फीट ऊंची जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं श्यामापति मुखर्जी और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी और वह अन्य तरीके से वहां पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये जो कार्यक्रम था पूरी तरीके से लोगों को समर्पित था। ये पार्क आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, जिसके बाद उनके साथ में तमाम अन्य नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम, रक्षा मंत्री व अन्य जो कार्यकर्ता हैं। और सबसे पहले जब पीएम वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी को पुष्पार्चन किया और मूर्तियों का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद में वह स्टेज पे पहुंचे और अपने संबोधन की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने वहां से की, जहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर कई दशकों से कूड़ा फैला रहता था और यहां पर इसकी साफ सफाई 3 सालों के अंदर करके पूरी तरीके से एक पार्क बनाया गया, जिसमें जो मूर्तियां लगाई गई हैं उनकी भी तारीफ करते हुए और जिनके द्वारा वहां के लोगों का पूरी टीम को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। और जिसके बाद उन्होंने बीते हुए दिनों के बारे में भी याद किया, चाहे वो सदैव अटल बिहारी जी के रही हो, श्यामापति मुखर्जी की रही हो, चाहे वह अन्य तरीके से उन्होंने याद करते हुए सभी को संबोधित करते हुए और उनकी जो आज सबसे बड़ी बात की सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101 जयंती थी, उसको लेकर भी उन्होंने बातें कही। वहीं पिछले जो भारत था और अब के भारत में भी बातें बताई। ऐसे में देखा जाए कि उन्होंने कहा एक कई दशकों से जो गरीब वर्ग था, जिन तक कोई चीजें पहुंच नहीं पा रही थी, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें थी वो तक उनको दिक्कतें आती थी, उनसे लेकर कहीं ना कहीं वो बाहर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो गरीबी, लगभग उन्होंने कहा कि 1 दशक के अंदर जो पीछे गरीब थे आज वो कहीं ना कहीं पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं, उनकी से गरीबी दूर हो चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने अपने संबोधन में कहा। वहीं उन्होंने आपको बता दें कि मेड इन इंडिया और ग्रीन कॉरिडोर का भी के बारे में बताया। आपको बताते चले कि इस पूरे पार्क की जो आकृति
है वो कमल नुमा है। जब आप ऊपर से देखेंगे आसमान से तो उसकी आकृति जो है वो कमल नुमा दिखेगी। उसी के साथ में वहाँ पे म्यूजियम भी दिया गया है। म्यूजियम में भी जो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मूर्तियां लगाई हैं उनके बारे में, उनके जीवन जो जीवनी है उसको दर्शाया गया है। इसको लेकर अगर बात भीड़ की करें तो वहां पर लगभग 1.5 लाख लोगों की भीड़ थी। लगभग 2000 बसों से लोग वहां पहुंचे थे और पूरी तरीके से वहां प्रेरणा स्थल का जो आज उनका, चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे संघ के कार्यकर्ता हो, वह पूरी तरीके से वहां मौजूद थे। मौजूद के बाद इस इवेंट को सफल बनाने में पूरी तरीके से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। युद्ध स्तर पर वहां पर तैयारी की गई थी। लगभग 1.5 लाख लोगों की व्यवस्थाएं करना, उसके बाद उनकी पार्किंग व्यवस्था करना, उनको लाना और ले जाना, इसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया। शासन और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया गया था। खासकर आपको बता दें जो जिस दरवाजे से एंट्री बनाई गई थी, चाहे वीआईपी हो चाहे अन्य हो, उसको उधर से ही एंट्री जाने के लिए आदेशित किया गया था। जी तारिक। चलिए अब अश्विनी, मेरा दूसरा सवाल जो था उसका जवाब आप दे दिए। मैं यही जानना चाह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या सिर्फ प्रतिमा लगाई गई या फिर उनकी सोच क्या थी, देश के प्रति उनकी सोच क्या थी, उन्होंने क्या कुछ काम किया और लोकतंत्र को किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के चश्मे से देखते हैं, ये बताया गया कि नहीं। खैर, आपने उसका जवाब दे दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से देश की सेवा की, जिस तरह से लोकतंत्र को देखते थे, आने वाली पीढ़ी को वो जानना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका।